मुझे नागपुर वासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पार्थचर चैनल एक बहुत ही नामांकित चैनल जो चंद्रपुर का था वो नागपुर में शुरू होने जा रहा है और उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला एक क्रीड़ा एडिटर के रूप में। और ये बड़ी खुशी की बात है। इस चैनल के मुख्य संपादक श्री राजेश नायडू, जो कि खुद एक पुराने बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, छत्रपति अवार्ड उन्होंने लिया है और वो चैनल उन्होंने शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव जो 30 साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और पहले ही हैंडबॉल खेला है, और आपको पता ही है कि नायडू फैमिली शुरुआत से हैंडबॉल में रही है, तो मेरा अनुभव इस खेल विभाग में इनके साथ मदद करने में, लोगों को खेल के बारे में जानकारी देने में और न्याय देने में मदद करेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और राजेश नायडू को इस समय मैं नागपुर में शुरू होने वाले इस चैनल के लिए एक शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। आज 16 अगस्त 2021 को क्रांति दिवस के अवसर पर युवा शिव शक्ति फाउंडेशन की पहल पर और इंटक युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन में मशीन का वितरण किया गया। आज 16 अगस्त 2021 को क्रांति दिवस के अवसर पर युवा शिव शक्ति फाउंडेशन की पहल पर और इंटक युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के मार्गदर्शन में मशीन का वितरण किया गया। इस अवसर पर परिवहन संघ के जिलाध्यक्ष इरफान भाई शेख, चंद्रपुर शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव मनोज जी खांडेकर, परिवहन संघ के उपाध्यक्ष कुलदीप जी बावरे, ऊर्जा नगर ग्राम पंचायत सदस्य सागर जी तुरक, सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता आलोक जी चावरे, साहिल भाई शेख, युवा शिव शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष आदर्श लड़कर, उपाध्यक्ष विक्की मसराम, आशुतोष जाडे, चैतन्य कपूरकर, आकाश तिमाडे, प्रतीक विटेकर, चैतन्य परसुतकर, मिहिर शाह, अनिकेत बोकाडे, ऋतिक इकरे और पदाधिकारी और युवा शिव शक्ति फाउंडेशन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज दिनांक 16 ऑगस्ट क्रांती दिनानिमित्त विसापूर येथील मातोश्री वृद्धाश्रम येथील इथे राहत असलेल्या महिला व पुरुषांना कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन वाफारा मशीन व मास्क वितरण करण्यात आले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Dye Bakes, ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. नागपूर शहरामध्ये पार्थसर समाचारच्या द्वारा जे आपण समाजकार्य करण्याचं ठरवलेलं आहे त्याला माझ्या मनापासून शुभेच्छा। धन्यवाद। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराकर 5 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 151 रन से हराया। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराकर 5 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी, और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टिन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203।
पर्यावरण ये दुनिया का सबसे चिंता करने वाला विषय बन चुका है। वायु प्रदूषण, बढ़ती गर्मी, रोज पेड़ कटना इत्यादि हजारों समस्याएं तो हैं ही, मगर प्लास्टिक का निराकरण ना होना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण ये दुनिया का सबसे चिंता करने वाला विषय बन चुका है। वायु प्रदूषण, बढ़ती गर्मी, रोज पेड़ कटना इत्यादि हजारों समस्याएं तो हैं ही, मगर प्लास्टिक का निराकरण न होना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे लाखों की संख्या में समुद्री जीव और बाहर के जानवर तो मरते ही हैं, साथ में प्रदूषण भी बढ़ता है। आइए पर्यावरण के लिए हम अपनी तरफ से छोटा सा योगदान देते हैं और समझते हैं कि किस तरह रोज करोड़ों की तादाद में बनाया जाने वाला दूध का पैकेट जो कि प्लास्टिक का होता है, उसका निराकरण कैसे करें। इससे छोटा ही सही पर पर्यावरण के लिए ये हमारा योगदान होगा। आइए देखते हैं ये वीडियो। ये मिल्क है जो इस प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, और एक बार मिल्क को इस पैकेट से बाहर निकालने के बाद इस पैकेट का कोई यूज नहीं होता, राइट? रॉन्ग। ये प्लास्टिक रैपर्स मोस्टली वर्जिन प्लास्टिक से बनते हैं, जिससे इजीली रिसाइकल किया जा सकता है। हाँ, पर हम तो इसे फेंक देते हैं। एग्जैक्टली, हम सब ये गलती करते आ रहे हैं एंड दिस नीड्स टू चेंज। ये जितने भी मिल्क या छाछ के यूज पैकेट्स होते हैं वो हाईली रिसाइक्लेबल होते हैं और उन्हें रिसाइकल करके कई यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पर इंडिया में अराउंड 5 करोड़ मिल्क पैकेट्स डेली वेस्ट में जाते हैं, जिसमें से रिसाइकिल सिर्फ 10 to 15% ही होता है और बाकी सब लैंडफिल में जाके मिल जाता है। और स्ट्रेंजली हम सब इन मिल्क पैकेट्स को डस्टबिन में ही डालते हैं। हम भी पहले इन मिल्क पैकेट्स को फेंक देते थे, फिर हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें बताया गया कि मिल्क पैकेट्स को फेंकने से एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान होता है। तब से मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि अब हम ये पैकेट्स को फेंकेंगे नहीं, बल्कि उन्हें रिसाइकिल करने का ऑप्शन ढूंढ निकालेंगे। और इस तरह हर घर हरा घर, क्लीन मुंबई फाउंडेशन और गार्बेज फ्री इंडिया ने इस मिल्क बैग प्रोजेक्ट को शुरू किया। वाओ, दैट्स रियली नाइस। फिर क्या इनको रिसाइकिल करने का कोई ऑप्शन मिला? हमने इस पे काफी रिसर्च की और काफी लोगों से इसका सोल्यूशन निकालने के लिए बोला, तो हमें एक ऐसा रिसाइकलर मिला जो इन वेस्ट पैकेट्स को वापस ग्रैन्यूल्स में बना देते हैं और फिर इन प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स से वापस प्लास्टिक की उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि पाइप्स, प्लास्टिक चेयर्स एक्सेट्रा। तो क्या हमें भी अपने आसपास ऐसे रिसाइकलर्स ढूंढने चाहिए? आप सब खुद भी रिसाइकलर्स ढूंढ सकते हैं, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है या ऐसा कोई रिसाइकलर नहीं है आपके आसपास, तो आप इन पैकेट्स को हमें कुरियर भी कर सकते हैं। हम इन्हें रिसाइकलर्स तक पहुंचा देंगे। पर हम डेली इन मिल्क पैकेट्स को कुरियर तो नहीं कर सकते, और इन्हें कलेक्ट करने से इनके बैक्टीरियल एक्शन की वजह से इनमें बैड स्मेल आ जाएगी। तो ये पैकेट हम आपको कैसे भेज सकते हैं? मिल्क को निकालने के बाद इन पैकेट्स को धो के सुखाने के लिए रख दें, और जब इस तरह से आपने मंथ के सारे पैकेट्स कलेक्ट किए हैं, हमें इस एड्रेस पे भेज दीजिए। इससे ये पैकेट्स वेस्ट में नहीं जाएंगे बल्कि रिसाइकिल होंगे। मिल्क पैकेट्स को कट करते टाइम इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इन पैकेट्स को इस तरह से कट किया जाए कि इसका छोटा टुकड़ा इससे अलग ना हो, बिकॉज ये छोटा टुकड़ा कभी भी रिसाइकिल नहीं होगा और ये हमेशा के लिए वेस्ट में मिलके रह जाएगा। हर दिन इन 5 करोड़ मिल्क पैकेट्स को वेस्ट में जाने से बचाने के लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, और आज ही से इन वेस्ट मिल्क पैकेट्स को कलेक्ट करके हर मंथ हमें हंसू जी को भेजने होंगे। तो अगर आपको हंसू जी से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप उनसे इस ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। दिनांक 14 अगस्त 2021 को सद्भावना भवन शक्ति नगर में इंटक का एकीकरण और कामगार सम्मेलन, साथ ही साथ व्यर्थ ना हो बलिदान, इस पर संयुक्त रूप से सम्मेलन किया गया।
दिनांक 14 अगस्त 2021 को सद्भावना भवन शक्तिनगर में इंटक का एकीकरण और कामगार सम्मेलन साथ ही साथ व्यर्थ न हो बलिदान इस पर संयुक्त रूप से सम्मेलन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लाडले सांसद सुरेश उर्फ बालू भाऊ धानोरकर, संघ के अध्यक्ष भूतपूर्व आमदार श्री SQ जमा, संघ के महामंत्री श्री KK सिंह, शहर अध्यक्ष श्री रामू तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद दत्तात्रेय, इनके अलावा नागपुर क्षेत्र के अध्यक्ष नरेश बर्वे जी, शंकर दास, चंद्रमा यादव, रामपाल वर्मा, धनंजय गुंडावार, फेडरेशन के उपाध्यक्ष SS जमा, नदीम जमा, शंकर खत्री और हजारों की संख्या में कामगार उपस्थित थे। इस अवसर पर शंकर खत्री, नदीम जमा, नरेश बर्वे इन लोगों ने संबोधित किया और इंटक को मजबूत करने की बात रखी। अविनाश लांजेवार ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर सभी मान्यवरों को शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ के अलावा बड़े हार से महामिलाप किया गया। KK सिंह ने जमा साहब को अपना नेता, अपना गुरु मानते हुए सबको एकजुटता से सम्मान के साथ इंटक को आगे बढ़ाने के साथ साथ सुरेश उर्फ बालू भाऊ धानोरकर का आभार माना, जिन्होंने समय समय पर इंटक को अपनी ताकत दी। अपने जोशीले अंदाज में जमा साहब ने कामगार विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। जिन्होंने देश को विघटन के रास्ते में ले जाने का सोचा है, उसकी खिलाफत की और इंटक को एक मजबूत संगठन के रूप में दोबारा खड़ा करने का संकल्प लिया। सुरेश उर्फ बालू भाऊ धानोरकर लाडले सांसद ने इंटक को एक साथ देख बहुत ज्यादा प्रसन्नता दिखाई और उन्होंने इस अवसर पर इस बात का जिक्र किया कि इंटक में चल रहे विवाद पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनकी नजर है, वो प्रयासरत हैं और इंटक को मजबूत करके ही कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। इस अवसर पर दूसरे संघों से आए हुए पदाधिकारियों ने इंटक में प्रवेश लिया, जिन्हें सांसद सुरेश उर्फ बालू भाऊ धानोरकर और संघ के अध्यक्ष SQ जमा ने इंटक का दुपट्टा और पुष्प देकर सम्मानित किया। जयकारा लगाते हुए राष्ट्रगान के साथ सभा का समापन अविनाश लांजेवार ने किया। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं अमृत महोत्सव वर्षगांठ के अवसर पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर द्वारा चंद्रपुर जिला जेल में क्रांतिकारी शहीद बाबूराव फुलेश्वर शेडमाके की शहादत स्थल पर तिरंगा फहराया गया। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं अमृत महोत्सव वर्षगांठ के अवसर पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर द्वारा चंद्रपुर जिला जेल में क्रांतिवीर शहीद बाबूराव फुलेश्वर शेडमाके की दहशत स्थल पर तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के अवसर पर जिला क्रांतिवीर शहीद बाबूराव शेडमाके स्मृति समिति के अध्यक्ष दयालाल कन्नाके, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर अहीर, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा महानगर अध्यक्ष धनराव कोव, विलास मसराम, एकनाथ कन्नाके, देव कन्नाके, भैयाजी उइके, भाजपा महानगर समूह के नेता वसंता देशमुख, पूर्व मेयर अनिल फूलजेले, भाजपा क्षेत्रकारी अघाड़ी जिलाध्यक्ष राजू घरोटे, महानगर जोन नंबर 2 की स्पीकर खुशबू चौधरी, पार्षद मयाताई उइके, शीतल अत्रम, शीतल कुलमेठे, ज्योतिताई गेदम, अनुराधा हजारे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर हंसराज अहीर ने भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर शुभकामनाएं दी। इसके बाद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा स्कूली बच्चों को नोटबुक वितरित की गई। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद हंसराज अहीर ने ऐतिहासिक बिनबा गेट पर झंडा फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कॉकरोच कीटनाशक कंपनी लक्ष्मण रेखा ने हाल ही में एक विज्ञापन में पूरे महिला वर्ग का अपमान किया है, जिसमें एक महिला कॉकरोच से घबरा जाती हैं और अपने पति के सामने अपने घर में काम करने वाले बढ़ई पर कूद जाती हैं। कॉकरोच कीटनाशक कंपनी लक्ष्मण रेखा ने हाल ही में एक विज्ञापन में पूरे महिला वर्ग का अपमान किया है, जिसमें एक महिला कॉकरोच से घबरा जाती है और अपने पति के सामने अपने घर में काम करने वाले बढ़ई पर कूद जाती है। सभी को अपने उत्पादों का विज्ञापन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी किसी भी जाति, धर्म या लिंग का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर मनीषा कायंदे ने कहा, जब एक महिला को कॉकरोच दिखाई देता है तो वो काम कर रहे बढ़ई पर कूद जाती है और उसे गले से लगा लेती है। इस कंपनी के उत्पाद को लक्ष्मण रेखा कहा जाता है और रामायण शास्त्रों में लक्ष्मण रेखा की अवधारणा को पवित्र किया गया है।
इस नाम के तहत निर्माण करने वाली कंपनी ने इस विज्ञापन में पूरी महिला वर्ग का अपमान किया है। प्रगतिशील महाराष्ट्र में हम ऐसे थेरा को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी विज्ञापन ने उत्पाद की महानता को ये दिखाकर दिखाया होगा कि एक आदमी डर गया था और एक बढ़ई को गले लगा लिया था, लेकिन पूरी महिला वर्ग को कमजोर दिखाकर और पुरुष के अहंकार की खेती करके उसे रक्षक के रूप में दिखाया गया है और पुरुषों को रेखांकित किया गया है। और 21वीं सदी में महिलाएं बराबर नहीं है। जहां मीरा कुमारी जैसी भारतीय महिलाएं ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीत रही हैं, वहीं विज्ञापन दाता और कंपनियां महिलाओं को विज्ञापन में कमजोर दिखाकर अपने उत्पाद बेचने की कोशिश कर रही है। शिवसेना का महिला मोर्चा कभी भी महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और हम ऐसे विज्ञापन दाताओं को सही सबक सिखाए बिना नहीं रहेंगे।